एज का फैक्टर है वो धीरे धीरे लेस किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। तो आपके पास आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये वाला अटेम्प्ट जस्ट दे के देखता हूँ, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैं ट्राई करूंगा या मैं करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए आपको मौका ही नहीं मिलेगा, जैसा कि आप बहुत सारे कैंडिडेट के साथ देख सकते हैं। DSSB के सभी बैचेस पर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 10% का डिस्काउंट लेके आई हूँ संडे और सैटरडे को, यानी कि जैसे आज सैटरडे है और कल संडे है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो एप्लीकेशन के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पे DSSB की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 2023 में आनी है। अब देखिए DSSB का जब से यहाँ पे TGT लेवल के लिए जो गैजेट यहाँ पे निकला है, जिसके अंदर हम लोगों को क्वालिफिकेशन एज लिमिट यहाँ पे पता चली, इससे बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे डीमोटिवेटेड हो गए और बहुत सारे कैंडिडेट अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे ओवर एज हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप लोग TGT के अलावा PGT के एज लिमिट को लेके भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर TGT के लिए जो UR है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है, इनको अगर एज लिमिट जो है वो 30 अगर कर दी है, जैसे कि हमें बीच में एक नोटिफिकेशन 6-7 महीने पहले भी आया था जिसमें 30 ईयर यहाँ पे बताया गया था, तो क्या PGT में भी इतना ही होगा? अब देखिए ये तो PGT का जब हमारे सामने गैजेट रिलीज होगा तब ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी, बट इसके अलावा यहाँ पे PRT कैंडिडेट को भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है एज लिमिट को लेके। तो एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे होने वाली है, और कहीं ना कहीं अगर ये एज आपकी एक्सटेंड होके 30 से 32 हो जाती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी। और मेरी तरफ से तो एक प्रेयर ही रहेगी कि आप लोगों को यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे मिले, और यहाँ पे UR के साथ साथ वुमेन्स को भी मिले। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं PRT से स्टार्ट करती हूँ तो 3 लेवल की आपकी टीचिंग वैकेंसी आती है। तो देखिए PRT में जो अनरिजर्व कैटेगरी होते हैं उनका तो 30 ईयर स्टार्टिंग से ही था, तो ये तो आपका चेंज होने नहीं वाला। इसके अलावा वुमेन्स को यहाँ पे PRT में अभी तक तो DSSB में किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन अलग से नहीं दिया जाता, और अलग से अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है दिया जाएगा तो वो आपका नोटिफिकेशन से यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए अभी तक तो इस तरीके का कोई भी एज रिलैक्सेशन वुमेन्स को नहीं मिलता था, तो अभी आगे भी कह नहीं सकते। इसके अलावा OBC में भी जो खास करके दिल्ली के कैंडिडेट है, इनको 3 साल का यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर 30 है तो वो 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST कैटेगरी होती है उनको +5 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो कई सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे जो अभी गैजेट आया था उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे, और उनका मैसेज आ रहा था हम SC ST से हैं और अगर हम 30 को अगर हम क्रॉस कर चुके हैं तो क्या एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन ये जो मिलेगा। इसके अलावा अगर हम TGT की बात करें तो TGT में सबसे निराश कर देने वाली बात अभी क्या है कि अभी जो एज लिमिट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताई गई है वो 30 ईयर है। अब देखते हैं जब डिटेल नोटिफिकेशन आता है इसको चेंज किया जाता है या यही रखा जाता है, इसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे ओवर एज हो जाएंगे, और एक महीने से भी ओवर एज हो रहे हैं। अब इसके अलावा वुमेन्स की बात करें तो लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसमें वुमेन्स को जो था +10 ईयर का आपका एज रिलैक्सेशन था। इस बारी होगा या नहीं होगा ये भी अभी तक डाउटफुल है, तो ये भी आपका नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। OBC कैंडिडेट स्पेशली जो दिल्ली के हैं उनको यहाँ पे +3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 30 अगर हो जाता है तो 30 से 33, और अगर SC ST कैटेगरी है तो इसे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है। अब देखिए अगर मैं PGT की बात करूँ तो PGT का सारी चीज़ें अभी बेस्ड है यहाँ पे, जब इसका दिल्ली गैजेट आएगा जिसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी की जो एज लिमिट है वो बताई जाएगी। अब देखते हैं कि इनका भी 30 कर दिया जाता है या इनका जो था 35 36 वही आपका रहता है, वो आपका बाद में यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको एक जो रिलैक्सेशन फैक्टर है, अगर TGT में वुमेन्स को मिलता है तो इनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा OBC SC कैटेगरी का अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो है तो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए आप लोगों को तो जो एज रिलैक्सेशन है ये मिलेगा, और इसके चक्कर में इधर उधर से सुन के आप अपनी तैयारी को यहाँ पे जो डिसबैलेंस मत करिए। इसके अलावा यहाँ पे जो TGT पोस्ट में
जो आपका परसेंटेज मांगा गया है ग्रेजुएशन में वो 50% मांगा गया है। तो ये भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से हो। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको अलग से इसमें भी इनको भी यहाँ पे परसेंटेज में भी थोड़ा सा यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से अभी हमारे सामने सिनेरियो चल रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, बट अब ये जो दिल्ली गैजेट आया है इससे हम कह सकते हैं कि हम लोगों की वैकेंसी जो है वो जल्दी आएगी। और अगर आपके पास अभी चांस है तो अभी आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जो एज का फैक्टर है वो धीरे धीरे लेस किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। तो आपके पास आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये वाला अटेम्प्ट जस्ट दे के देखता हूँ, नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में मैं ट्राई करूंगा या मैं करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए आपको मौका ही नहीं मिलेगा, जैसा कि आप बहुत सारे कैंडिडेट के साथ देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए। और साथ ही साथ यहाँ पर DSSB के सभी बैचेस पर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे 10% का डिस्काउंट लेके आई हूँ संडे और सैटरडे को। यानी कि जैसे आज सैटरडे है और कल संडे है, इस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो एप्लीकेशन के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप जो प्ले स्टोर है उसमें भी आप प्यूपिल टीचर सर्च कर सकते हो, जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़िए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो DSSB CTET KVS के आपको वहाँ पे मिल जाती है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।